हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे क्लास 10वीं हिंदी मीडियम और हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। हमारा आज से अध्याय 2 स्टार्ट हो रहा है, भारत के संसाधन सेकंड। इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है जो पीडीएफ के द्वारा आपको सेंड कर दिए गए हैं या कर दिए जाएंगे आपको। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान है, सत्य सत्य। उसके बाद में आपके एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर है। ठीक है, ये सारे और सही जोड़ियाँ ये आपको सारे पीडीएफ के द्वारा सेंड किए गए हैं। आज हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, रबी और खरीफ की फसलें। देखिए, रबी और खरीफ के बारे में आपको हम बता देते हैं। रबी जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है फसलें, ऐसी फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती है रबी की फसलें कहलाती है। जैसे गेहूँ, चना, सरसों, तंबाकू, ये सारी रबी की फसलें के उदाहरण हैं। खरीफ की फसलें ऐसी फसलें जो कि बरसात के सीज़न में, रेनी सीज़न में बोई जाती है। जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन। अभी जो मौसम चल रहा है हमारे यहाँ पर वो खरीफ की फसलों का मौसम है। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति क्या है। देखिए, गुलाबी क्रांति से मतलब है कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना, जो मेवे होते हैं, इससे संबंधित है। हमारे देश में अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, अलग अलग तरह के कंडीशन है, मिट्टी अलग अलग तरह की पाई जाती है, आपको सबको पता है। और हमारा जो जो क्षेत्र है वो उष्ण और शीत कटिबंधीय मौसम होता है। साथ में हमारे बहुत सारे फल पाए जाते हैं इस सीज़न के, है ना, जैसे सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरा, नींबू, नाशपाती, है ना, ये सारे गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया है और इसे ही गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है। ठीक है, अगला है, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के नाम बताइए। देखिए, ऊर्जा के परंपरागत साधन, परंपरागत साधन मतलब जो हम पुराने समय से हम उसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। गैर परंपरागत मतलब हम इसका यूज़ पुराने समय से नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज के ज़माने में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, है ना। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। गैर परंपरागत साधन जो है हमारे जो पर्यावरण है उसको दूषित नहीं करते, कम दूषित करते हैं। इसलिए आज सारी दुनिया जो है वो ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों की ओर रुझान कर रही है, रुख कर रही है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो हमें भी ऊर्जा के परंपरागत साधन के स्थान पर गैर परंपरागत साधन का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाए या बचाने का प्रयास कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, भारत के 4 परमाणु बिजली घरों के नाम बताना है जहाँ से बिजली उत्पादन हो रही है। भाई, हमारे देश को बिजली मिल रही है। तो सबसे पहले तारापुर महाराष्ट्र, सेकंड पे कोटा राजस्थान, तीसरा है कलपक्कम तमिलनाडु और चौथा है नरोरा उत्तर प्रदेश। भारत की ये 4 ऐसे विद्युत या बिजली घर है जहाँ से पूरे भारत में बिजली तैयार की जाती है और पूरे भारत को बिजली सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये 4 नाम आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट से। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, नगद और व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। देखिए, जैसे नगद, आपको नाम से इसका पता चल रहा है, नगद मतलब जो तुरंत बेची जा सके, जिसका उत्पादन होने के बाद वो तुरंत बेची जा सके। और व्यापारिक फसलें में जिनका व्यापार होता है, हम उसका व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक देश से दूसरे देशों को हम करते हैं और इसके बदले हमें दूसरी फसलें या फिर हमें पैसा या फिर हमें हमारी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं हम नगद फसलें और व्यापारिक फसलों के बारे में जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। नगद और व्यापारिक फसलों से आशय है उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। बिल्कुल सही, मतलब कह रहा है कि ऐसी फसलें
जो हम भोजन के लिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, भोजन के लिए नहीं, बल्कि हम उन्हें बेचकर तुरंत नगद राशि पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे इनमें कपास, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, ये सारी जो है वो कौन सी फसलों के अंतर्गत आता है? ये सारी नगद और व्यापारिक फसलें हैं। मतलब इनका हम आयात कर सकते हैं, इनको निर्यात कर सकते हैं और हम तुरंत इससे पैसे या नगद राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। हमने 4 इसके क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन से आंसर आपको एक्सप्लेन किए हैं। आगे के जो भी आंसर होंगे आपको अगले वीडियो में सेंड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।